स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मेंडल का द्वितीय नियम यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते किसे। जब स्वतंत्र युग्म विकल्पियों के दो जोड़े F1 में एक ही साथ आते हैं तो उन दोनों के स्वतंत्र प्रभाव होते हैं तथा युग्म के बनते समय दोनों युग्म विकल्पियों के सदस्यों में विसंयोजन होता है, परंतु एक जोड़ा युग्म विकल्पी के सदस्य दूसरे जोड़े युग्म विकल्पी सदस्यों के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पूर्वक विसंयोजन करते हैं, जिनसे जीनों का अपव्यूहन आकस्मिक तथा स्वतंत्र होता है। इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अथवा मेंडल के आनुवंशिक का दूसरा नियम ही कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब किसी भी दो लक्षणों को साथ साथ हम लेकर के क्रॉस कराते हैं तो उनमें से दोनों लक्षणों में से न तो पहले लक्षण का आएगा न तो दूसरे लक्षण का F1 संतति में आएगा, बल्कि दोनों संततियों का लक्षण मिक्स रूप से F1 में आ जाएगा। जैसे मेंडल ने जो क्रॉस कराए उसमें क्या था कि पहले उन्होंने ऐसे दो पौधों का आपस में क्रॉस कराया जिनका कि दाने का आकार गोल था और दूसरे का सिकुड़ा हुआ बीज था। उन्होंने दूसरा क्रॉस कराया जिसमें कि पहले बीज के बीज पत्र का रंग पीला था और दूसरे का हरा। उन्होंने एक और दूसरा क्रॉस कराया जिसमें कि फली पहले में कठोर थी और दूसरे में मुलायम थी। और अगला क्रॉस में उन्होंने जो क्रॉस कराया उसमें देखा कि पहली फली का रंग हरा है और दूसरी का पीला है। और उनके फूलों के ऊपर जब उन्होंने देखा कि एक के पौधे पे जो है फूल कक्षस्थ यानी उनके कक्ष में लगते हैं और दूसरे पे अग्रस्थ अर्थात शीर्ष पे लगते हैं। और उन्हें तो अगला क्रॉस कराया तो उनमें एक पौधे लंबे थे और दूसरा बौने पौधे थे। तो इस प्रकार से गोल सीड वाले प्रभावी हुए और सिकुड़े हुए अप्रभावी। उसी प्रकार से पीले प्रभावी हुए और हरे बीज पत्र वाले अप्रभावी। कठोर वाले प्रभावी हुए और मुलायम फली वाले अप्रभावी हुए। हरी फली वाले प्रभावी हुए और पीली फली वाले अप्रभावी हुए। कक्षस्थ फूल वाले प्रभावी हुए और अग्रस्थ पुष्प वाले अप्रभावी हुए तथा लंबे पौधे भी प्रभावी हुए और बौने पौधे अप्रभावी हुए। इस प्रकार से हम आगे देख लेते हैं कि उन्होंने जो गोल पीला यानी राउंड येलो का क्रॉस कराया सिकुड़े और हरे यानी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस प्रकार से इनमें जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसमें स्मॉल आर
स्मॉल वाई गैमेट बना। और जब इनका क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। और जब इनका पुनः सेल्फिंग कराया गया यानी एक गोल और पीले प्राप्त होंगे। नामक यहाँ से लिया गया है और येलो यानी पीले। तो सिकुड़े हुए हरे अप्रभावी हो गए और गोल और पीले प्रभावी हो गए। जब उनका उसी प्रकार के दूसरे पौधों में क्रॉस कराया गया तो यहाँ अनुपात पाया गया अब इधर से ये मेल लाइन है और इधर से ये फीमेल लाइन है। पहले फीमेल लाइन देख लेते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो सेम यही यानी सेल्फिंग हुआ है। जो फीमेल लाइन में रहेंगे वही मेल लाइन में भी रहेंगे। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। और हम यहाँ से देख लेते हैं कि जब क्रॉस होगा तो क्या होगा कैपिटल आर यानी कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से कैपिटल वाई। और दूसरे हम देख लेते हैं कि कैपिटल आर यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अगले में हम देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगले हम देख लेते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक इसी प्रकार से दूसरे हम देख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक इसी प्रकार करिए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। और अगले हम देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें देख लेते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो अब हम देख लेते हैं कि गोल और पीले बीज कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं।
यानी कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई, यह जो है गोल पीला हो गया। और अगले हम देख लेते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका ठीक प्रकार जो यहाँ मिल रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी गोल और पीला यहाँ भी प्राप्त हुआ। और हम अगले में देख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई सेम यहाँ भी है, और उसी प्रकार से ये सबसे अलग है। और ये चारों एक जैसा लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ से मिल रहा है, ये दोनों सेम हो गए। और फिर ये सबसे अलग हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई। और फिर उसके बाद ये दोनों सेम हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये दोनों सेम हो गए। और स्मॉल आर स्मॉल वाई जो कि सबसे अलग है, तो यहाँ पे मिला करके एक जो हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी गोला और पीला, दूसरा भी यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पाँचवा यहाँ हो गया, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। यानी क्या होगा कि 9 पौधे पीला और गोला और पीले, और उसके बाद एक पौधा ए, दूसरा ए और तीसरा ए, ये तीनों एक जैसे हो गए। और उसके बाद यहाँ स्मॉल आई और कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी सिकुड़े हुए और पीले, यानी सिकुड़े हुए और पीले हुए जो है 1 2 3, ये तीनों प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ अनुपात जो है 3 हो जाएगा। और ये सबसे अलग है, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी शुद्ध जो है सिकुड़े हुए और हरे रंग का बीज। इस प्रकार से इसका अनुपात हो जाएगा 3:9:3:1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल लेटर्स लिखा गया है वह प्रभावी है, और जो जहाँ भी जो भी स्मॉल अक्षर से लिखा गया है वह अप्रभावी है। तो यहाँ पे जहाँ भी कैपिटल लेटर है, मान लीजिए कि आर ले लीजिए, तो आर कैपिटल है यानी राउंड और येलो यानी पीले, गोल और पीले भी प्राप्त होंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिया जाए तो स्मॉल आर यानी सिकुड़े हुए, और स्मॉल वाई यानी हरे, यहाँ पे जो है सिकुड़े हुए और हरे रंग के भी प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से मेंडल के दूसरे नियम में, जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है, उसमें अनुपात होगा 3:1 9:3:3:1। और इस प्रकार से इसका अनुपात निकाला जाता है। जो कैपिटल लेटर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो स्मॉल लेटर होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से मेंडल का दूसरा नियम यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समाप्त होता है।